हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और ये ब्लॉग है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन की। और जिस दिन तुलसी माता जी की विदाई होती है, मतलब शादी तो हम करते हैं और विदाई पूर्णिमा वाले दिन होती है। और आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ। और तुलसी मैया माता रानी सबके घर में खुशियाँ बनाए रखें। और तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम होगा। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो जिस वजह से शॉप वगैरह सारे बंद होते हैं, तो आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं। तो फ्राइडे का दिन है, ये फ्राइडे को कार्तिक पूर्णिमा था और दीपावली था। तो मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह के बहुत सारे काम जो होते हैं वो मैंने निपटा लिया। डस्टिंग वस्टिंग करना, और मैंने बाथरूम वगैरह सब कुछ धुला है, जिस वजह से मुझे हो गया काफ़ी लेट, क्योंकि बाथरूम बहुत गंदा था और धुलने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और कपड़े वगैरह धुल के नहाना, डस्टिंग वगैरह करना, बच्चों को नाश्ता वगैरह देने में 11 बज गया था। फिर नहा धो के, एक्चुअली ये 11:30 का टाइम हो रहा होगा, 11 बजे तो मैं नहा के निकली थी। और फिर मैं रेडी हुई फटाफट। ये मेरे पास अभी न्यू साड़ी रखी थी, अभी मैंने इसका ब्लाउज़ बनवाया था, तो ये साड़ी रखी थी। मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। बहुत ही प्यारी सुंदर सी साड़ी है। ये मैं लेके आई थी उज्जैन महाकाल से। वहाँ पे इस तरीके की साड़ियाँ जो है बहुत क्या हुआ बेटू? नहीं, वहाँ पे इस तरीके की साड़ियाँ बहुत ही प्यारी मिलती हैं, तो वहाँ से मैं लेके आई थी और मुझे बहुत सुंदर लगती है ये। ऐसे मतलब कौन सा कलर इसको बोलेंगे, कॉफ़ी कलर टाइप का कुछ है ये, और तंबाकू कलर भी हम लोग बोलते हैं। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। कॉटन सिल्क होता है ना, उसकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी प्रिंट में। आप लोग बताइएगा कैसी लगी। तो मैं फटाफट साड़ी पहन के हल्का फुल्का मेकअप करके रेडी हो गई, क्योंकि टाइम नहीं था। और क्योंकि जब भी मैं बाथरूम धुलती हूँ ना, तो हेयर वॉश करती हूँ। अभी मैंने हेयर वॉश किया है, बाल भी नहीं झाड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है। मुझे बनाना है भोग में बनाऊँगी पूड़ी और हलवे का भोग लगता है विदाई वाले दिन। माता रानी की शादी तो हम पाँव पूज के और सब चढ़ा के कर देते हैं, लेकिन विदाई वाले दिन हमारे यहाँ पूड़ी हलवा बनता है, जिससे हम भोग लगा के माता की जो है, जैसे शादी के बाद विदाई होती है लड़की की, तो मतलब लड़का भी हमारे घर से, लड़की भी हमारे घर से, तो आना हमारे घर ही है। शादी भी किया, रहना यहीं पे, कहीं जाने नहीं देना है। तो माता रानी की विदाई करके उनको मतलब बाहर से अंदर घर को ले आएंगे अभी हम लोग। तो पहले मैं भोग बना लेती हूँ। और इधर मैं आटा गूँथ लिया, आटा गूँथ के रख दिया। और सब्ज़ी भी बनाना था, क्योंकि साथ ही साथ मैं खाने का भी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करके फिर भूख लग जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, बस पानी पिया था, 1 कप चाय पिया था, और कुछ भी खाया पिया नहीं। मतलब पानी चाय पिया है, खाया नहीं है। तो मेरे पास रखी थी पनीर, बॉइल्ड आलू और मटर छील के रखा था। तो मैंने टमाटर, अदरक, मिर्च पीस के और फटाफट मैंने सब्ज़ी बना दी, आलू पनीर मटर की। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। उसके बाद मैं पूड़ियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ। और देसी घी में पूड़ी फ्राई करते हैं हमारे यहाँ। मतलब जो भोग बनता है, मतलब भगवान का कभी भी कुछ भी भोग बनता है तो हमारे यहाँ देसी घी में ही बनता है। नहीं है तो आप मूंगफली के तेल वगैरह में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूड़ियाँ मैंने बना ली। 9 जोड़ा माता रानी का बनाती हूँ मैं, और 5 मंदिर में अपने भोग लगाती हूँ। तो 9 जोड़ा माता रानी के लिए बना लिया। अब भोग के लिए बनाऊंगी हलवा। तो हलवे में मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। उसी घी में मैंने आटा डाल के रोस्ट कर लिया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। देन मैंने उसमें डाला पानी, चीनी और ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम और काजू डाला, और कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के रेडी हो जाएगा विदिन 2 मिनट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, उतना बना रही हूँ जितना मैं भोग लगा के हम लोग उसको खा सकें, वेस्ट ना हो, इधर उधर ना जाए, जितना मतलब यूज हो सके। तो देखिए इधर साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था देसी घी डाल के। मतलब जूठा कुछ नहीं, गैस वैस मैंने सब क्लीन कर लिया, बना के साफ़ कर लिया। और इधर हस्बैंड लगा दिए थे पूजा की
थाली मतलब फूल माला फल फ्रूट दिया बत्ती रखना जो होता है वो अब मैं बना लूँगी 5 दिया। और मंदिर में इधर मैंने लगा दिया भोग भगवान जी को। पूजा मैं पहले ही कर ली थी, बस भोग अभी लगा दी मंदिर में। अपने गुरुजी अपने सारे भगवान जी को मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया, वो सब खा लेंगे। फिर 5 दिया बनाऊँगी देसी घी का, जो मैं माता रानी के पास तुलसा मैया के पास जलाऊँगी। तो यहाँ की पूरी तैयारी हो गई है, बस अब पूजा करना है फटाफट। सुबह हस्बैंड ने यहाँ पे पूरा जो है फ्लोर वगैरह धुल दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ सुथरा हो गया। फिर हम लोग बैठ गए थे पूजा करना अपने रिचुअल के अनुसार जो हमें आता है। देखो कोई एक्सपर्ट तो हम है नहीं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन कोशिश सब करती हूँ करने की, क्योंकि कहते हैं ना कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, करते करते ही आता है। तो जितना मुझे माता रानी ने सद्बुद्धि दिया है उतना मैं करके क्षमा याचना कर देती हूँ कि माता रानी मुझे माफ़ करे, इतना पूजा पाठ मुझे नहीं आता है। जो भी आता है दिल से श्रद्धा से करने की कोशिश करती हूँ, बस माता रानी वो अर्पण करे, स्वीकार करे। इसी के साथ देखिए माता रानी को मैंने भोग लगा दिया, चुंदरी वगैरह पहना दिया, सिंदूर। और इस दिन हवन करते हैं गुड़ और घी का, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए गुड़ और घी का हवन। अब करते हैं आरती। आरती करने के बाद भोग वगैरह लग गया, पूजा हमारी संपन्न हो गई। 5 बार मैं फेरा ले लूँगी। जिस दिन ब्याह होता है माता रानी का शादी, उस दिन मैं 35 बार फेरा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने 5 बार फेरा ले लिया। हस्बैंड इधर मेरी रील्स अपलोड मतलब बना रहे थे। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, जैसे पूजा पाठ करके डालो एक रिचुअल्स को कि हाँ हमने ये सेलिब्रेट किया, मतलब ये शो ऑफ नहीं होता है, मुझे लगता है कि हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो हम डालते हैं कि हमने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया। आजकल सभी करते हैं। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई। मैंने बच्चों और हस्बैंड को सबको टीका लगाया। तो पूजा हमारी सुबह की हो गई है और माता रानी से आशीर्वाद ले लिया और पतिदेव ने शंख वगैरह बजा दिया। उसके बाद लगाई थी भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से काम करते करते ना हालत ही ख़राब हो गई। मतलब 12:30 बजे का टाइम हो गया था, भूख बहुत कस के लग गई थी, क्योंकि सुबह से इतने काम हो जाते हैं ना, डस्टिंग करना, बच्चों को खिलाना पिलाना, खाना बनाना, और 1 घंटे तो मुझे बाथरूम धुलने में लग गए। आज सारा काम करके फिर मैंने बनाया, भोग लगाया, सब कुछ करके। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना, और सब्जी सच में इतना टेस्टी बना था ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कभी कभी होता है ना जब आप लहसुन प्याज नहीं भी यूज़ करते हो तो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बस आज वही हुआ था, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और ये टाइम है शाम का। शाम को दिया बाती करने का टाइम हो गया था, क्योंकि आज कार्तिक महीना का लास्ट डे है। तो 1 महीना तो कार्तिक महीना में दिया तो जलता है तुलसा मैया जी के पास, बाकी तो आप रोज़ ही जला सकते हो, लेकिन 1 महीना तो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है भगवान जी के पास घी का दिया जला दिया, तुलसी माता जी को पास जो है दिया जलाऊंगी अभी। और दिया मतलब आप तो दिया तुलसी माँ के पास तो रोज़ ही जला सकते हो, लेकिन कार्तिक का महीना हो सकता है ना जिसमें 1 महीना हम डेली जलाते हैं। तो आज लास्ट डे है, तो मैं यहाँ पे चली आई घी का दिया बनाने, और देखा सुबह का एक दिया नहीं जला था जिसमें घी भरा था। तो मैंने क्या किया, उसको भी जला दिया, और सारी पूजा का सामान रखा है, सिर्फ भगवान का भोग हटा लूँगी सेब, बाकी सब कुछ कल हटेगा, आज कुछ भी नहीं हटाऊँगी। अब दिया बाती हो चुका है। उसके बाद मैं ये दिया जो है धुल के रख रही थी, 11 दिया, क्योंकि आज है दीपावली। और हमारे प्रयागराज में तो संगम तो आपने सुना हो, मशहूर है, मतलब संगम के नाम से ही हम प्रयागराज वासी जाने जाते हैं। तो आज मतलब जमुना जी के घाट पे, हमारे बलुआ घाट पे दीपावली का बहुत बढ़िया उत्सव होता है, और लाखों करोड़ों दिया जलते हैं। मतलब शहर के जितने भी लोग होते हैं तो बहुत दिया बाती करते हैं, कोई 11 दिया, कोई 101, कोई 1001, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उतना ही जलाते हैं। तो मैंने 11 दिया रखा, जो मतलब बच्चों के साथ पॉसिबल हो, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ मतलब इतना सारा दिया बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दोनों बच्चों को संभालना दिया बाती, इसलिए मैं 11 रखी हूँ। अब कर देती हूँ बच्चों को फटाफट रेडी। तो
तो बाबू को यहाँ मैं तैयार कर रही थी। अभी बहुत ठंड होने लगी है बाहर, तो बच्चों को फुल कपड़ा पहना के ही निकले। तो यहाँ बाबू को मैंने फुल पैंट टी शर्ट पहना दी जिससे उसको एकदम ज़्यादा ठंड फील ना हो। तो उसको मैंने तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हो गई सूट पहन के। तो मैंने घर के बाहर दिया नहीं रखा था, तो मैं पहले घर के बाहर दिया जला के दोनों कोर पे रख देती हूँ चौखट पे। और उसके बाद निकलते हैं हम लोग घाट के लिए, बलुआ घाट, जहाँ पे दिया वगैरह जलता है। तो वहाँ चल के दिया जलाते हैं हम लोग। और घाट पे ना बहुत भीड़ भी थी उस दिन। तो ये रास्ते की क्लिप है और ये हम लोग घाट पहुँच गए। घाट पे ना मतलब जाने से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स आपको गाड़ी बंद कर दी जाती है, आपको पैदल ही चल के जाना होता है। तो हम लोग पैदल जा रहे थे। उसके बाद मुझे लगी थी भूख बहुत ज़्यादा कस के, क्योंकि 12 बजे के खाना खाए ना मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं पहले फुल्की हम लोगों ने खाया, बच्चों ने समोसा पॉपकॉर्न लिया। उसके बाद फिर चलिए चलते हैं। भीड़ ज़्यादा थी, जाते समय तो ठीक था, आते समय बहुत भीड़ थी। हाय और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे घाट पे। घाट पे देखिए इतनी भीड़ थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब घाट की इस तरफ भी लोग दिया जला रहे थे, उस पार भी दिया जला रहे थे। तो इतनी भीड़ थी, इसमें जगह ही नहीं बिल्कुल था कि समझ में नहीं कहाँ जलाया। तो मुझे ना समझ में आया कि चलो जमुना जी के मतलब ऐसे सीढ़ी बनी थी ना, उस पर पानी में पूरा डूब के मैं और ऐसे सीढ़ी के ऊपर जला रही थी, जिससे और दिया जो है जमुना जी में डाल के और ऐसे पूजा करके चली हूँ। क्योंकि फूल माला भी लिया था हमने, और क्योंकि जमुना जी ना थोड़े गहरी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे यहाँ पे पूरा जो प्लास्टिक का लगा दी जिससे हम उसके आगे ना जा पाए, वो भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना रही थी और हस्बैंड बाबू को लेके वैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं, यहाँ पे यशु ही रिकॉर्ड कर रहा था, हस्बैंड बाबू को लेके उधर खड़े थे। क्योंकि पानी पानी हो रखा था पूरा, समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कहाँ खड़ा कराएं, तो उसको गोदी में लेके खड़े थे। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन ना बहुत दिया जलता है। मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 जलाओ, बहुत से लोग 1001 दिया जलाते हैं, 101 दिया जलाते हैं। जिनकी जितनी श्रद्धा होती है, मतलब जितना जला सको आप उतना जलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया जला दिया। अब एक दिया तो मैं ऐसे पत्थर पे दोने पे रख के पानी में माता रानी को ऐसे रख दूँगी। और एक यशु रखा था और फूल माला हम लेके आए थे। फूल माला फिर हमने चढ़ाया और हमारी दिया जल गई। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये सब देखना ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। और फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ, मैं पहले आती तो थी देखने, लेकिन दिया लेके नहीं आती थी। लेकिन इस बार मैं दिया लेके आई। और ये पानी देखिए, पानी में इतना मतलब ऑयल दिख रहा था ना, ये ऐसे सामने से देखते तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतना ऑयल हो रखा था ना, जब मैं बाहर निकली मुझे चला नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था मैं गिर पड़ूंगी। पूरा पैर में पूरा तेल हो गया था। तो हस्बैंड पूरा पैर मेरा मिट्टी में रगड़वाए हैं कि इसमें मिट्टी में रगड़ो तो ही आप चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो मैंने मिट्टी में खूब रगड़ा, तब जाके फिर मैं चल पा रही थी। और फिर पूजा पाठ जो है यहाँ पे फटाफट मैंने कर लिया। और बच्चों के साथ कुछ फ़ोटो वीडियोस मैंने शूट की क्लिप। तो ये देखिए पानी में मैं डाल रही थी दिया, और पहले फूल माला माता रानी को पहना दूँगी। फिर यशु का भी मन था, यशु भी दोने पे रख के माता रानी को किया। फिर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं कर पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जमुना मैया की, गंगा मैया की। तो ये देखिए भीड़, लोग बहुत सारे दिया जला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे हो रहा था प्रोग्राम, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारा मतलब डांस वगैरह का प्रोग्राम हो रहा था। हमने काफ़ी देर खड़े होकर हमने भी देखा। और भीड़ देखिए यहाँ पे ऐसे भगवान जी बने थे, बलुआ भगवान जी मतलब होते, तो वहाँ पे भी दिया जला रहे थे, लोग दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने कुछ देर खड़े होकर देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे।
फिर हमने यहाँ डांस वगैरह देख के फिर हम यहाँ से निकल गए थे और फिर हमने आगे चल के खाए सिंघाड़े, जो बॉयल सिंघाड़े होते हैं ना, वो खाने का मन था। फिर हस्बैंड लेके आए, हम लोग खाए पिए, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर। और फिर घर जाके फिर वही सोना वोना होगा, खाना वाना रखा हुआ है वही सब खा लेंगे। फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना